नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। 10 से लेकर 15 सालों में ना डिफेंस की फील्ड में एक ऐसी न्यूज सामने आती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली ऐसी न्यूज सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स देने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 40। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट कहां से पब्लिश हुई, सबसे पहले इस पे आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट किए चाइनीज मीडिया ने। उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी कि 40 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, चाहे चाइनीज मेड भी क्यों ना हो, अगर आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स होंगे जो भारत के पास भी नहीं है। आपको समझना होगा, हर जगह ये आपको आर्टिकल्स इस टॉपिक पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भारत के पास भी अभी के लिए जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट है वो कौन सा है? फ्रेंच मेड रफाइल फाइटर जेट। नाउ रफाइल फाइटर जेट भी ना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। रफाइल फाइटर जेट को भी हम एट मैक्स कहते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। तो जो फाइटर जेट J-35 चाइनीज मेड पाकिस्तान को मिलने वाले हैं आने वाले 2 सालों में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट चाइना से सामने आई है, ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, हम लोगों ने ना इंडिया में जो हमको डिफेंस बजट में इंक्रीज करना चाहिए था, इसको बहुत डिले किया है। जो हमारी एयरफोर्स को हमें अपग्रेड करना था, यह भी काफी डिले हुआ है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान जैसा देश, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भारत से पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको समझाता हूं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को एक चीज बहुत यूनिक बनाती है, वो है स्टेल्थ। देखिए, जो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट थे, फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट में आता है F-16, MiG-29। F-16 तो भारत के पास नहीं है, मगर MiG-29 है। ये सुखोई के वेरियस फाइटर जेट्स, ये सब फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में मेन फोकस होता था मनूवरेबिलिटी पर, कि फाइटर जेट किस तरीके से आपका मूव करता है। नाउ फिफ्थ जनरेशन पे फोकस अब कंप्लीटली आ चुका है स्टेल्थ पर। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको ये पावर देती है कि आप एक रेडार को चकमा देकर एक कंट्री के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद आपको जहां पे अटैक करना है, यू कैन अटैक दैम। बेसिकली जब आप रेडार पे प्रॉपरली विजिबल होगे नहीं, तब आपको शूट डाउन कर पाना, अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ओवरऑल टेक डाउन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है विद द करंट टेक्नोलॉजी। और अगर यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, फोर्थ जनरेशन हो गया F-16 वगैरह, फिफ्थ जनरेशन आज के समय जो नए फाइटर जेट्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल चाइना का J-35, तो जो ये रफाइल फाइटर जेट है जिसको हम 4.5 जनरेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच की एक जनरेशन, तो क्या रफाइल के पास स्टेल्थ एबिलिटी है? वेल, नॉट रियली। रफाइल के पास स्टेल्थ एबिलिटी नहीं है। हालांकि रेडार को कुछ हद तक चकमा दे सकता है रफाइल, बट ओवरऑल एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रफाइल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है भारत के लिए कि अब या तो देखो, जो मैं $100 बिलियन की बात करता था काफी बार, ना सिर्फ मैं, कई लोग करते थे, ये सिर्फ इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि राउंड फिगर देखने में अच्छी लगती है। कहा 75-80 बिलियन डॉलर्स, सीधा $100 बिलियन का डिफेंस बजट होना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। नहीं, वी नीडेड दैट मनी फॉर आवर एयरफोर्स। हमारे देश की एयरफोर्स देखिए, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अगर नोट करना, काफी कमजोर हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट डिप्स बिलो 1965 लेवल। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के टोटल 31 स्क्वाड्रंस हैं। एक स्क्वाड्रन में आप मान लीजिए 24 के आसपास एयरक्राफ्ट होते हैं, डिपेंड करता है, बट ओवरऑल स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया भर में एक स्क्वाड्रन में आपको 24 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। और भारत में हमने खुद लंबे समय से एक बात एक्सेप्ट करी है कि अगर बॉर्डर पे प्रॉपरली अपने थ्रेट से लड़ना है, जो कंट्रीज हम पे अटैक कर सकती है उनको प्रॉपर जवाब देना है, तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। ये तो मैं बेसिक नंबर्स की बात कर रहा हूं, अभी टेक्नोलॉजी पर पहुंचा ही नहीं कि ठीक है आपने स्क्वाड्रन तो बना लिए। स्क्वाड्रन तो एक बार को बनाने हैं, फिर से मिराज 2000 कहीं से परचेज कर लो, पुराने स्क्वाड्रन बन गए, नंबर्स पूरे हो गए। मगर फिर आप टेक्नोलॉजी में भी पीछे होने वाले हो, क्योंकि अगर चाइना जेन्युइनली 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगभग 2 स्क्वाड्रन ही हो गए पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये पाकिस्तान को थमा देता है। इससे देखिए बैलेंस बहुत जरा बिगड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है, क्या करें हम? क्या 2 साल में खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाए, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, या फिर इमरजेंसी बेसिस पर भारत को भी 30-40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स
परचेज करने होंगे। मुझे जो सेकंड ऑप्शन है, ये अभी के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। रीज़न मैं आपको बहुत ही सिंपली यहाँ पर ये बता सकता हूँ, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत बना रहा है, जिसको अभी के लिए हम एएमसीए कहते हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको देखिए मास प्रोडक्शन में आने में ना 2035 तक का टाइम लगेगा। अभी हम 2025 में आने वाले हैं, तो 10 साल तक देखिए हम वेट नहीं कर पाएँगे। 10 साल में अगर हमारी एयरफोर्स एक इतना बड़ा डेफिसिट फेस कर रही है कि एक बार को तो हमारे पास फाइटर जेट्स कम, 1965 के लेवल से भी कम हमारे स्क्वाड्रंस हैं, फिर टेक्नोलॉजिकली भी हम पीछे जा रहे हैं, तो वी नीड टू बाय अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब अगला सवाल यहाँ पर ये आता है, किससे परचेज़ करेंगे? गिनती का देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन ही हैं। वेल टेक्निकली 4 ऑप्शन हैं, मगर मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया में आज के समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया और कुछ हद तक आप कह सकते हैं साउथ कोरिया, इन्हीं कंट्रीज ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए हैं। एक्चुअली साउथ कोरिया का जो KF-21 फाइटर जेट है, ये भी अभी बन ही रहा है। मास प्रोडक्शन में आने में इसको टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली हम चाइना का फाइटर जेट तो परचेज नहीं करने वाले। तो ऑप्शन हमारे पास बहुत ही सिंपल है, या तो भारत यूएसए का F-35 फाइटर जेट परचेज करेगा, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। जापान के पास भी है, बहुत कंट्रीज के पास है। अगर ट्रम्प के अंडर ऐसा हो जाता है, तो ये इंडिया यूएस रिलेशंस में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी। या तो घूम फिर के हम वापस जाएंगे रशिया के पास, जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया रशिया के रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं, पुतिन भी भारत में आएंगे। सुखोई Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट जो रशिया ने डेवलप कर लिया था 2020 में, ये हो सकता है कि इंडिया परचेज करे। सुखोई वैसे एक और फाइटर जेट बना रहा है, सुखोई Su-75 चेकमेट। इसको बनने में भी टाइम लगेगा, 2026 के आसपास ये बन के तैयार होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, या तो हम F-35 परचेज करेंगे या सुखोई 57। मैं ऑलरेडी देख रहा था रशियन मीडिया ने अपनी तरफ से जो ये Su-57 है, इसको प्रमोट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वो लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन है नहीं। इंडिया को एक बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर के अंदर डाल दिया है चाइना ने। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना जो ये 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, ये पाकिस्तान को देगा क्यों? क्या इससे वॉर करेगा पाकिस्तान? नहीं, ये सिंपली इंडिया के बजट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है कि सडनली भारत सरकार के सामने बहुत बड़ा एक खर्चा आ गया, अलग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट करने होंगे हमको। और ये एक चाइना की तरफ से टैक्टिक है। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए चाइना के साथ बॉर्डर पे पीस होने के बावजूद चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया की ग्रोथ ये कैसे भी करके रोके। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट आएगी और न्यूज़ आएगी। पुतिन ऑब्वियसली अपनी तरफ से एक ऑफर प्रेजेंट करेंगे। ट्रंप को भी पता है कि F-35 इंडिया को बेचना है। ट्रंप भी पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया के साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिससे एवरीथिंग विल चेंज फॉरएवर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए ग्रीनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ग्रीनलैंड को परचेज करने का प्रपोजल किस देश के फ्यूचर प्रेसिडेंट ने सामने रखा है। कौन सा वो देश है जिसके फ्यूचर प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की तरफ से जवाब ये आया है कि नहीं, हम नहीं बिकेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक इंडिपेंडेंस की तरफ आगे जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर किस कंट्री के फ्यूचर प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, चाइना, जापान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं
तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.